मोर अबाउट कंटिन्यूटीज फॉर बीएससी मैथ क्लासेस का वीडियो नंबर है 8। तो इसमें है बोल्स थ्योरम, बोरेल्स थ्योरम। ये है बाउंडेडनेस एंड इंटरमीडिएट्स वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि बाउंडेडनेस एंड इंटरमीडिएट्स वैल्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो बोल्स थ्योरम जो डिफेंड करती है वो है हमारी कंटिन्यूअस फंक्शन पर डिपेंडिंग है। ठीक है ना। इफ़ ए फंक्शन, इसका स्टेटमेंट है इफ f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल, AB। ठीक है, देन द इंटरवल कैन always be divided up into a finite numbers of sub-interval such that यानी कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू 0, f of x1 माइनस का f of x2 less than to epsilon, where x1 and x2 are any 2 point in the sub-interval। ठीक है, प्रूफ लेंगे। ठीक है, बोल्स थ्योरम, इफ f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ऑन द क्लोज इंटरवल AB के क्लोज इंटरवल में f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन द इंटरवल कैन ऑलवेज डिवाइडेड इनटू ए फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल, यानी कि जो इंटरवल्स है कैन बी डिवाइडेड द फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, जो टोटल इंटरवल्स होंगे किसी फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल से डिवाइडिंग हो रहे होंगे। ठीक है, एंड f of x1 माइनस का f of x2 लेस देन टू एप्सिलॉन। तो हम एग्ज्यूम करते हैं बी एग्ज्यूम दैट कि थ्योरम इज़ फॉल्स। पहले इसको फॉल्स मान ले, फिर ये करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी की जा सकती है। तो लेट अस कंसीडर, हमने माना कि द थ्योरम इज़ फॉल्स। अगर थ्योरम फॉल्स है, ठीक है, तो देन एनी मोड ऑफ सब डिवीजन, एटलीस्ट वन ऑफ द सब डिवीजन ऑफ फॉल्स, then any mode of subdivision, at least one of the subinterval, at least one of the subinterval, for which the theorems divides is false। ठीक है, उसको फॉल्स मान के चलें थ्योरम को। तो जो इंटरवल है, कोई इंटरवल यानी कि सब इंटरवल्स, कोई सब इंटरवल्स है और टोटल इंटरवल्स को डिवाइड नहीं करता है, ये मान लिया है। ठीक है, तो इनिशियली में कोई इंटरवल्स मान लेते हैं जो AB के बीच में कोई इंटरवल्स हैं, है ना। AB टोटल जो टर्म्स ऑफ इंटरवल्स है या क्लोज इंटरवल है, तो उसके अंदर एलिमेंट इंटरवल मानते हैं A1 B1, ये सब इंटरवल्स होंगे, एंड A2 B2, ठीक है, एंड AN BN, ये सब लाई कर रहे होंगे किसमें, AB में, AB के ही सब इंटरवल्स से, ये हैं सब इंटरवल्स। ठीक है, तो ये हो सकता है कि A जो इनिशियल वाला है वो A के ही बराबर हो, ठीक है, और A2 उसके आगे हो, A2 फिर A3 डॉट लास्ट में कहीं पे B1 B2। ठीक है, इस तरह से पढ़ रहे हैं BN एंड डॉट B2 B1 B के बराबर हो, B1 हो सकता है B के बराबर हो और A1 A के बराबर हो। ठीक है, तो इस तरह से सब इंटरवल्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, यानी कि B1 माइनस A1 इक्वल टू 1/2 B माइनस A हो सकता है, एंड B2 माइनस A2, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो 1/2
b2 माइनस a2 इक्वल टू 1/2, a2 माइनस a1 a2 b2 माइनस a1 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वांटिटीज़ अगर यहाँ पे b2 माइनस a1 की पुट कर दी जाए, यानी कि b2 माइनस a2 हो जाएगा 1/2, जैसे b1 माइनस a1 1/2 b माइनस a है, b2 माइनस a2 लेंगे 1/2 b1 माइनस a1, तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर b माइनस a। ऐसे ही b3 माइनस का a3 में 2 का क्यूब आ जाएगा, एंड bn माइनस का an इक्वल टू 1/2 की पावर n b माइनस a आ जाएगी। ठीक है, देन द थ्योरम इज़ फॉल्स इन द ईच इंटरवल। ठीक है, परंतु अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फॉल्स मान के चले हैं तो ट्रू कंडीशन में इक्वल इंटरवल होते हैं, इसमें जो डिवाइडिंग बढ़ रहा है तो उसमें डिवाइडिंग टर्म्स नहीं बढ़ रहा होता। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट बीच बीच में सब इंटरवल्स आपस में इक्वल हुआ करते हैं, परंतु इसमें इक्वल नहीं दिखाए गए हैं अभी तक। ठीक है, देन द थ्योरम इज फॉल्स, अभी तक जो थ्योरम इज फॉल्स है। ठीक है, अब बात आती है जो कोई सीक्वेंस है an इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, an इज इंक्रीजिंग, अगर an a और b माने हैं, an इज इंक्रीजिंग हो रहा है एंड bn जिस तरह से ये माने थे ये तो इंक्रीजिंग हो रहा है और ये डिक्रीजिंग हो रहा है, b वाला घट रहा है, एंड bn इज डिक्रीजिंग। ठीक है, a वाला बढ़ रहा है, उसी रेस्पेक्ट में b वाला घट रहा है। तो अगर सीक्वेंस के टर्म माना गया है तो इसमें अगर कोई पॉइंट लेते हैं L1 L2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, an इक्वल टू L1 एंड bn इक्वल टू L2 मान ले, तो एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट bn माइनस का an इक्वल टू हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n b माइनस a और तो ये कंडीशंस हमारी बन जाएगी b माइनस का a लिमिट यानी कि b माइनस a बाहर हुआ एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 की पावर n, तो b माइनस a इंटू आ जाएगा 0। ठीक है, तो b माइनस a इंटू 0 यानी टोटल क्वांटिटीज़ ये हो जाएगी 0। ठीक है, ये 0 हो गया तो यानी कि लिम bn माइनस का लिमिट an इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में L2 माइनस L1 भी 0, यानी कि L2 बराबर होगा L1 के। ठीक है, तो यहाँ पे जो L1 होगा वो होगा सुप्रीमम ऑफ an। ठीक है, an भी इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इन्फीमम ऑफ bn। ठीक है, तो इस कंडीशन में लाई कर रहा होगा an बीइंग द इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड bn जो है लोअर में, यानी bn घट रहा था, तो bn को क्या लिख सकते हैं, bn इज डिक्रीजिंग, bn भी द डिक्रीजिंग एंड द बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि an लेस देन टू L1 एंड L1 इज लेस देन टू bn। तो इस कंडीशन में यानी कि L1 an एंड bn के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, तो an एंड bn के बीच L1 लाई करेगा। ठीक है, यानी L1 बिलोंग करेगा a एंड b के बीच में। ठीक है, यानी कि a एंड b के बीच में L1 लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनाई जा सकती हैं f(x) माइनस का f ऑफ L1 को लेकर। ठीक है, तो दो कंडीशंस यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो है लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि L1 जो है किसके बीच में लाई कर रहा है, a एंड b के बीच लाई कर रहा है, तो इससे शो हो रहा है कि ये डिवाइडिंग करेगा, है ना, L1 a एंड b के बीच लाई करेगा तो डिवाइड करेगा। तो जो थ्योरम हम फॉल्स मान के चले थे वो यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, यानी कि वो एलिमेंट उसी के बीच लाई कर रहा है। तो इस कंडीशन के थ्रू यानी कि ये कंटिन्यूस है, यानी कि L1 बिलोंग्स टू a एंड b के बीच लाई कर रहा है, देन f इज़ कंटिन्यूस इन AB। ठीक है, इस प्रकार f यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूस होगा। ठीक, इस तरह से फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू L1 पर। ठीक, x इक्वल टू L1 पर फंक्शन कंटिन्यूस रहा होगा। तो ये थी बोल्स थ्योरम, और इसमें एक फंक्शन वाला टर्म छोड़ दिया हुआ था नीचे, उसको और प्रूफिंग देना है। यानी कि जो a लाई कर रहा है L1 एंड इस तरह से लाई कर रहा है। ठीक है ना, L1 a एंड b के बीच लाई कर रहा है, तो ऐसे भी लाई करेगा, a एंड b के बीच भी लाई करेगा। तो इस कंडीशन में एक, या ये भी हो सकता है a इक्वल टू L1 हो सकता है एंड b इक्वल टू L1 हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा। इस तरह से अगर लाई कर रहा तो इसमें दो कंडीशन
बन सकती हैं, एक तो ये और एक ये बन सकती है। ठीक है, तो दो कंडीशंस के थ्रू तो यहाँ पे अगर a बिलोंग्स टू L1 b लेते हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस, f इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, दैन x इक्वल टू L1 एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन टू 0, यानी f ऑफ x माइनस का f ऑफ L1 लेस देन टू 1/2 एप्सिलॉन, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन से लेस देन होगा, यानी x माइनस का L1 लेस देन टू डेल, जो कि डेल भी ग्रेटर देन टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन इंटरवल के अंदर लाई कर रहा होगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है वो 0 वाली, है ना, वहाँ पे दो एलिमेंट मान लें x1 x2 अगर मान लेते हैं तो, या फिर बराबर है तो लाई कर ही रहा है, a L1 है b भी L1 है, तो दोनों उसी में लाई करेंगे ही। ठीक है, तो वहाँ पे फंक्शन इज़ कंटिन्यूस होगा, दूसरे केसेस में भी कंटिन्यूसली फंक्शन होगा।